आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही? अब भी नहीं आ रही? तो ऐसे तो बात नहीं कर सकते, ऐसे करना पड़ेगा। देखो दिस इज प्रोफेसर दानिश खान। वैसे तो पूरा एजुकेशन वगैरह मेरा पूरे यूनिवर्सिटी से हुआ है और जब से नीट आया है तब से नीट पढ़ा रहा हूँ। अब आ जाते हैं अकोला में। तो पिछले साल हमारा नया बैच आया था 7 महीने के लिए। तो 7 महीने के लिए बैच आया था, उनको कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाना था। पहले तो मैंने बोल दिया 7 महीने में बच्चों को पॉसिबल ही नहीं है कंप्लीट 11th और 12th 2 साल का सिलेबस 7 महीने में कंप्लीट करना। फिर वसीम सर बोले नहीं करना ही पड़ता। मैं कहा ठीक है चलो सर कोशिश करते हैं। फिर बच्चों की मेंटालिटी, कंडीशन, मेहनत करने का जज्बा, वो सब देखने के बाद कमिटमेंट हुआ कि ठीक है भाई बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मिल जाएंगे। फिर पढ़ाना शुरू हुआ, बच्चों का डेडिकेशन था, तो फिर टीचर्स का भी डेडिकेशन वहाँ पे काम आता है। बेटा बात मत कर, इधर देख। तो ऐसा है, तो फिर उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी बहुत थी। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमने ये उनको पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि आपके बच्चे का मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। और ये पहले प्रॉमिस करके सिलेक्शन करा के भी दिया। बहुत साल पहले की बात नहीं है, अकोला के बच्चे, यही क्लासरूम, यही टीचर, सेम सिलेबस। अभी वो डॉक्टर बन रहे हैं मेडिकल कॉलेज से, बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360। अब ऑब्वियसली कोई भी स्टूडेंट को बोलेंगे नीट एस्पिरेंट को, तो वो बोलेगा सर मुझे भी चाहिए 360 आउट ऑफ 360। फॉर एग्जांपल चलो भाई हाथ ऊपर करो, किस किस स्टूडेंट को चाहिए 360? हाथ ऊपर करो। जैसे कि आप सब लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, हाथ नीचे कर लो, ठीक है। अब चाहिए तो सबको, लेकिन मिलते क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं मिलते? बिकॉज इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता ना सारे स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कुछ दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं होमवर्क दूंगा, मैं बोलूँगा ये डायग्राम है, ये बना के लाओ। कोई स्टूडेंट डायग्राम बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। चलो मान लो सब लोगों ने बना लिया। अब बनाने के बाद में भी क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर वो थोड़ा सा लेबलिंग नहीं किए बट डायग्राम बना लिए। चलो किसी ने लेबलिंग भी किया है, तो उसमें से कुछ मेंटालिटी वाले कुछ ऐसे हो गए कि अगले दिन होमवर्क दिखाना है इसलिए होमवर्क करके जाते हैं। तो सुनो, आज पहला दिन है, आज ही सुन लो और ध्यान से सुनो। मैं जो बच्चे, पहले मैं टर्म्स एंड कंडीशन बता दूं, फिर नहीं तो बाद में बोलेंगे सर हमें तो मिला ही नहीं, क्योंकि चाहिए तो सबको। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर आप मेरी पूरी बात मानते हो, अगर आप ये बात का मतलब मुझे प्रॉमिस करते हो कि सर आप जितनी चीज़ें बोलोगे हम वो करेंगे, आप अगर कुछ होमवर्क देंगे तो वो करेंगे, इंस्ट्रक्शन जो क्लास में दी जाएगी उसको फॉलो करेंगे, एब्सेंट नहीं रहेंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन से पढ़ाई करेंगे और सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, तो मैं आपको अभी प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 360 आउट ऑफ 360 2027 में आपको नीट में मिल जाएगा, मेरे तरफ से प्रॉमिस। अब कुछ लोग सोच रहे हो कि सर प्रॉमिस कैसे कर सकते सर, आपके हाथ में थोड़ी है। बेटा हर साल ला रहा हूँ, हर साल आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता सकता हूँ, जिसको जानना है आ जाओ मेरे पास, वो स्टूडेंट से बात करा देता हूँ। अभी एम्स में भी है कुछ स्टूडेंट्स। जब हर साल ला रहे हैं तो आपकी बैच से क्यों नहीं? कुछ समझ में आ रहा है? फिर तुम बोलोगे नहीं सर अकोला से आए क्या? बेटा आए सर, अकोला के बच्चे 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में, चौधरी कोचिंग क्लासेस में पढ़ के, सेम क्लासरूम,
तो तुम्हें नहीं लगता तुम ला सकते हो? अच्छा चलो हाथ ऊपर करो, कितने लोगों को लगता है ला सकते हैं? हाथ ऊपर करो। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब देखो इसमें फ़र्क क्या था। कुछ स्टूडेंट है इसमें जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हाथ ऊपर कर लिए सर, क्योंकि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। और कुछ स्टूडेंट थे कि हाँ हम भी सर पीयर प्रेशर में हाथ ऊपर कर लिए। तो एक बात कान खोल के सुन लो, आप लोगों को नहीं आता है इसीलिए आप यहाँ पे हो, यस और नो? ये मेंटालिटी के साथ में क्लासरूम में बैठना है आपने कि सर हमें अगर आता तो हम तो घर पे ही पढ़ लेते ना। अरे बोलो ना, गलत बोल रहा हूँ? अगर आप लोगों को आता तो आप तो घर पे ही पढ़ लेते, लेकिन कोचिंग में आए ना तो इसलिए बिकॉज सर आप हमें पढ़ाओगे, यस और नो? हाँ, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। अब मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें पहले का कुछ भी नहीं आता हो, तुम बोलोगे सर हमारा बेसिक बिल्कुल ज़ीरो, मैं बोलूँगा ठीक है, तब भी प्रॉमिस है, तब भी सेम कमिटमेंट है। तुम बोलोगे सर हमें पहले कुछ नहीं आता, सब भूल गए हम, मैं बोलूँगा फिर भी चलेगा। क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा नहीं आएगा, फिर भी कमिटमेंट है। क्यों? बिकॉज मुझे पता है कि मैं जो रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ वो रिज़ल्ट तुम्हारे प्रायर स्टडी का, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है, कौन से स्कूल से पढ़े हो, कौन से बोर्ड से पढ़े हो, कौन से मीडियम से पढ़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। समझ में आ रहा है? क्यों? Why it does not matter? Because यहाँ क्लासरूम में बैठ के हम ABCD से शुरू करते हैं। तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। आप लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप लोग बहुत अच्छा है मतलब पढ़ा के आओगे सब कुछ। अरे भाई जब पढ़ना ही होता तो क्लासरूम में क्यों आते? बहुत सारे लोग हैं जो घर पे बैठे बैठे नीट का कोर्स करा रहे ऑनलाइन 3-4 हज़ार रुपये में, है कि नहीं? हाँ, तो सबसे पहले तो अपनी मेंटालिटी ये बनाओ कि सर हमें पढ़ना है, आप पढ़ा दो। और मैं भी बोल रहा हूँ कि मुझे पढ़ाना है, आप पढ़ लो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी सोडा वाटर का जोर है थोड़ी देर के लिए। अभी मैं बोलूँगा, तुम बोलोगे हाँ सर, यस सर, और लोग कौन करेंगे? हम करेंगे सर। कौन डॉक्टर बनेगा? हम बनेंगे। कौन टॉप करेगा? सर हम टॉप करेंगे। अभी सब हाथ ऊपर कर रहे हैं। थोड़ा टाइम बीतेगा, पहले सब ट्राई करेंगे, नया नया है ना, सब ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हो जाए। फिर फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर हुआ जिसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कुछ लोग वहाँ बैक हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिज़िक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कुछ लोग वहाँ पे पीछे रह जाएंगे। ऐसा है। तो धीरे धीरे करके वो लोग जो इंस्ट्रक्शन नहीं सुनेंगे, वो लोग जो होमवर्क नहीं करेंगे, वो लोग जो पंक्चुअल नहीं है, वो लोग जो क्लास में ध्यान नहीं दे सकते, जैसे कि वो पीछे के 3 बंदर अभी भी अपने आप में लगे हुए हो, उनको लग रहा है कि अंधा है, इसको क्या दिखेगा। ऐसा नहीं है बेटा। तो सुनो अच्छे से, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप आपका 100% पुट कर सकते हो तो मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर में लिख के देने के लिए रेडी हूँ कि मैं तुम्हारे 360 आउट ऑफ 360 ला के दिखाऊंगा। लेकिन वही प्रॉब्लम है ना, स्टूडेंट अपना 100% देने के लिए रेडी नहीं है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये कोचिंग में कोई स्मार्ट बच्चों की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, मेहनती बच्चों की ज़रूरत है। तुम बोलोगे नहीं सर हमारा समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो तुम्हें समझेगा भी और तुम्हें क्लास में ही याद करा के घर पे भेजूँगा। अब फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें नहीं समझा, तो बेटा एक बात बताओ, मैं जादू करूँ? मेरे पास में कुछ सुपर नेचुरल पावर है? तो फिर उसके लिए तो आपको बोलना पड़ेगा ना, बोलो ना।
अरे निकली आवाज़। एक बार जरा कुछ बोल के दिखाओ। बेटा तेरा नाम क्या है? हाँ बैठो बैठो बैठो। देखो एक बात सुनो, अभी जो एकदम तुम ऐसे सावधान पोजीशन में बैठे हुए हो और कुछ लोग डरे हुए सहमे हुए हैं, तो एक बात समझ लो, अगर तुम पढ़ सकते हो और अगर तुम मेहनती हो तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कामचोर लोग, उसको बोल ऊपर देखने के लिए। क्या देख रहा बेटा नीचे? क्या ढूंढ रहा? क्या खो गया तेरा? देख देख, उसको मदद कर, ढूंढ के दे उसको। बताओ। तो जैसे अब ऐसे लोग हैं, अब ऐसा तो नहीं कि भाई इसका कुछ प्रॉब्लम है। सर ने वो बच्चे का एग्जाम्पल दिए, तो देखो सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स होते क्या है, क्या वजह से रिजल्ट नहीं आता है, उसकी सबसे मेन प्रॉब्लम बताता हूँ मैं, जो मैं फेस कर रहा हूँ सालों से, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा दिमाग होता है, अच्छा वो मेहनत भी ठीक ठाक कर लेते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता। अब तुम सोच रहे हो सर फिर भी नहीं आता? नहीं आता। क्यों? बिकॉज वो अपना प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करते टीचर के साथ। अब तुम बोलोगे नहीं सर हमें शर्म आती है, नहीं सर हम कैसे करें, तो बेटा फिर रहने दो, घर पे बैठो। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल ध्यान दो सुनना। अब तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, किसके पास जाते तुम? हाँ चलो अच्छा है। बॉयज तुम किसके पास जाते हो? ऑब्वियसली सब लोग डॉक्टर के पास जाएंगे ना। हाँ चलो मान लो अब डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं, है ना? डॉक्टर साहब क्या बोलते फिर? बैठो। चलो बैठ गए। अब डॉक्टर वेट कर रहा है कि भाई तुम पेशेंट एज ए पेशेंट गए हो ना, अब तुम बोलोगे, वो दवाई लिखेगा, वो चेक करेगा, है ना? अब वो वेट कर रहा है, तुम बस बैठे हो। अच्छा क्लिनिक बनाया सर। वो क्या बोल रहा है, भाई काम क्या है, तेरे को हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है बोल। तुम हंस रहे हो। बोल रहा अरे पागल है क्या, ये मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, गलत जगह आ गया तू। नहीं नहीं सर पागल नहीं हूँ। तो बोलना क्या हुआ है? अरे डॉक्टर तुमसे 4 बार पूछ रहा है बोल क्या हो गया, फिर तुम बोल रहे हो सर आप तो डॉक्टर हो ना, गेस करो। ऐसे चलता क्या? तुम्हें ये वाली बात पे हंसी आ रही है। अब सेम स्टूडेंट और टीचर के साथ भी ऐसे होता है। स्टूडेंट आया, एडमिशन लिया, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ, क्लास में आके बैठा, टीचर आया, पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाना शुरू होगा, फिर टीचर लास्ट में पूछता है एनी डाउट? कोई डाउट नहीं सर। हालांकि डाउट होता है, उसके लिए अलग अरेंजमेंट है DSP करके, डाउट सॉल्विंग पॉइंट, जिसमें टीचर वहाँ पे बैठे रहते हैं और उनसे जाके मिलना पड़ता है। और सर कैसे हो, ये सब नहीं। अरे बॉयज़ को क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा डील दिए ना। पिछली बैच में मैंने बोल दिया था कि बेटा मेरा अपना बड़ा भाई समझो, तो आ गए थे हो। और सर तुमने बोले ना बड़ा भाई है। नहीं रे भाई इतना भी नहीं है, बड़ा भाई थोड़ा दूर का बड़ा भाई है, ठीक है? तो सुनो अच्छे से। अब क्या होगा, अब स्टूडेंट आ गए, अब क्लासरूम में बैठ गए, 1 महीना हो गया या फिर 1 हफ्ता हो गया। अब 1 हफ्ते में तो मुझे लगता है 4-5 दिन में बॉन्डिंग हो जानी चाहिए। अब होता ये है कि अब कुछ पढ़ाया हुआ है, मान लो 1 हफ्ते में, एक महीने में, चलो मान लो 1 महीना हो गया, अपना पूरा कोर्स ब्रिज कोर्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें जो भी डाउट आए, अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये रियलाइज ही नहीं होता अपना डाउट क्या है। तो बेटा उसके लिए होमवर्क है, उसके लिए क्लास में इंस्ट्रक्शंस है, हम ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ समझ में आ रहा है? सब कुछ बताया जाएगा। फिर बाद में स्टूडेंट क्या सोचता है, हाँ ठीक है सर, ओके ओके। अब वो शर्माता है, पता नहीं क्या है, कोई बीमारी है क्या है, लेकिन वो टीचर को नहीं बोलेगा। नहीं बीमारी है तो डॉक्टर को बोलो, लेकिन क्लास में डाउट है तो टीचर को बोलो, बताओ।
क्लास में नहीं बता सकते तो अलग से आके मिल के बोलो कि सर ये टॉपिक हमने पढ़े थे, हमें यहाँ डाउट आ रहा है, ये चीज़ समझ में नहीं आई। कुछ समझ में आया? क्योंकि अगर आप उसमें से होते हो, फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट बनते हो जो स्टूडेंट को डाउट आता है लेकिन वो टीचर को नहीं बताते, ये सोचते हैं कि टीचर गेस करके खुद ही डाउट सॉल्व कर ले हमारे, तो बेटा वो होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, जनरली बायोलॉजी को लेकर, मतलब बॉटनी और जूलॉजी को लेकर एक परसेप्शन होता है कि इसमें रट्टा मारना पड़ता है। बहुत सारे लोग मारते भी है। मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ है, इसलिए बिकॉज अगर वो रट्टा मार रहे हैं तो अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। बोलो जल्दी, तुम्हें लगता है अच्छे डॉक्टर बनेंगे? तुम्हें लगता है कि बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन रहे हैं लेकिन